अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम से गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, क़ौमी असम्बली में अॼु चौथे पार्लियामेनी साल जो पंजो इजलास हो। मुसलसल पंजो इजलास में हुकूमत कोरम पूरो न करे सघी आहे, जंहिं सबबि सूमर ताईं क़ौमी असम्बली जो इजलास मुलतवी कयो वियो ऐं चयो पियो वञे त तारीख़ में पहिरियों भेरो आहे त पंज मुसलसल जेके इजलास आहिनि उन्हनि जो कोरम पूरो न करे सघिजे। जॾहिं कोरम पूरो न हूंदो आहे त हुकूमत पंहिंजी इहो तसवर कयो वेंदो आहे त अक्सीरियत हुकूमत विञाए चुकी आहे ऐं हिकिड़ो जेको इख़लाक़ी जवाज़ जेको हुकूमत करण जो हूंदो आहे उन ते पिर सवालिया निशान ईंदा आहिनि। इहो हाणे ॾिसिजे त हुकूमत इन मामले खे संजीदा छो न पई वठे। इन ई मामले ते अपोज़िशन तमामु घणो शोर कयो आहे त अपोज़िशन जो चवणु इहो आहे त हुकूमत जेकॾहिं क़ौमी असम्बली में पंहिंजी अक्सीरियत ज़ाहिर नथी करे सघे त पोइ उन्हनि खे हुकूमत करण जो को बि जवाज़ न आहे। इन मिड़ियुनि मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासूं। अॼु स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे डॉक्टर दर्शन लाल साहब, जेको क़ौमी असम्बली जो मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, इहो ॿुधायो त हीअ अजीब सूरत हाल पैदा थी वई क़ौमी असम्बली में। अॼु पंजो ॾींहुं हो, पंजो इजलास हो चौथे पार्लियामेनी साल जो, पर कोरम पूरो न हो। इनखे तव्हां कीअं था ॾिसो त हुकूमत जी जेका कारकर्दगी त पंहिंजे जॻह ते आहे, त पार्लियामेंट में जेका कारोबार आहे पार्लियामेंट जो उन ते पिणु सवाल पैदा थिया आहिनि? जी बिल्कुलु। इन मां तव्हांखे मां इहो ॿुधाईंदो हलां त पहिरियां त सिर्फ़ु ख़ान साहब चवंदो त अपोज़िशन जेका आहे या ईअं तनक़ीद थी करे पई, अपोज़िशन एनआरओ वठणु चाहे थी, अपोज़िशन जेको आहे पंहिंजूं मरातूं वठणु चाहे थी। पर हींअर तव्हां ॾिसो, हीअ त अपोज़िशन जी ॻाल्हि ई न आहे, उनजा ख़ुदि पंहिंजा असेंबली जा मेंबर जेके कोई ॿियों दफ़ो एमएलए थियो हूंदो, कोई पंजो दफ़ो थियो हूंदो, कोई अठों दफ़ो बि थियो हूंदो, उहे मेंबर जेके ॿियनि पार्टियुनि खां ॿियनि पार्टी में इन जे करे आया त जेको हिन नारा हया पई तब्दीली पाकिस्तान खे जेको आहे मदीने जी रियासत ठाहींदुसि, इहो उहे माण्हू ख़ुदि कोन था अचनि। जेके उनजी पार्टी जा माण्हू आहिनि उहे बि उते अदम एतमाद कनि था पिया, सिर्फ़ु इन जे करे जेका उनजी डिलीवरी आहे, जेके उन जूं ॻाल्हियूं आहिनि, का बि हिकु ॻाल्हि त उहो बीहे कोन थो, सिर्फ़ु कूड़ ऐं ॾटो ॾिए थो माण्हुनि खे ऐं जेको आहे अपोज़िशन ते जेको आहे तनक़ीद करे थो। त हीअ सिंसियर आहिनि ई न। पहिरें ॾींहं खां वठी करे, जॾहिं खां वठी गवर्नमेंट में आया आहिनि, उन ॾींहं खां वठी करे हीअ सिंसियर आहिनि ई न। इहे सिर्फ़ु अपोज़िशन ते केस करणु, अपोज़िशन खे जेल में विझणु, अपोज़िशन ते तनक़ीद करण खां सवाइ ॿियो कुझु हिन खे आहे न। हीअ बि जेको आहे तव्हां ॾिसो त जंहिं तरीक़े जी महांगाई थिए पई, तव्हां जेकॾहिं मार्केट में वञो, अंडा ॾिसो की छा रेट हुयो, किथे वञी पहुता आहिनि। कणक त चलो भई असां अटो वठूं था, अटे जो रेट ॾिसो, मुर्गी जो रेट ॾिसो, खंड जो ॾिसो, सभु शयूं पंहिंजूं महांगियूं थींदियूं वञनि। इवन पेट्रोल 125 रुपए ते पहुतो आहे, डॉलर 170 रुपए ते पहुतो आहे। करे हीअ चए थो डॉलर सां तव्हांजो कमु ई न आहे। अरे भाउ, डॉलर सां जेकॾहिं असांजो कमु न आहे, तव्हांजो त कमु आहे, कंट्रोल करणु हुकूमत जो कमु, तव्हांजो त कमु आहे न। तव्हां जेकॾहिं अॻु में 1000 अरब कर्ज़ो हुयो, तव्हांजे डॉलर जे करे 2000 अरब त खाधे न पीते ईअं वञी थियो वञी करे। ऐं जेको चवंदो जेकॾहिं 1 अरब डॉलर 1 रुपयो बि वधे थो पियो त अलाए केतिरा करोड़ रुपया जेको आहे उहो प्राइम मिनिस्टर खाई थो वञे। हीअ त तव्हां ॾिसो 100 रुपए तव्हां 170 ते पहुचायो। हिकु राति में जेकॾहिं 30 रुपया या 40 रुपया डॉलर वधे ऐं प्राइम मिनिस्टर खे ख़बर पए, टीवी था ॿुधाए, मूं त टीवी ॾिठी पिए ख़बर पए 40 रुपया डॉलर वधी वियो। त अहिड़े माण्हू खे को बि हक़ु न आहे त हू जेको आहे गवर्नमेंट करे, जंहिं ते पंहिंजा माण्हू बि एतमाद कोन था कनि, पंहिंजा वोटर बि एतमाद कोन था कनि। तव्हां हींअर ॾिठो पाण इलेक्शन थी कैंटोनमेंट जी बोर्ड जी, कैंटोनमेंट बोर्ड में नवाज़ लीग वाज़े एक्सरेत हासिलु कई आहे। ऐं हर तव्हां ॾिसो त पिंडी स्वीप करे वई, लाहौर स्वीप करे वई। ऐं अहिड़ी तरीक़े सां ॿियनि इलाइक़नि में बि त जिते जिते आहे त इन सीटूं खयूं हुयूं अॻु में, उते त किथे बि न खयो आहे। ऐं उन खां अलावा कैंटोनमेंट बोर्ड उहे त वोटर थिया, पर पंहिंजा एमएलएस बि हिते एतमाद कोन था कनि पिया, पंहिंजा एमएलएस बि असेंबली में कोन था अचनि। कोरम पूरो करणु गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे, गवर्नमेंट जो कमु हूंदो आहे कोरम जेको आहे पूरो करे ऐं इजलास हले। पर हीअ त एतिरा नालाइक़ आहिनि, पाण त कोरम पूरो छा कनि, पोयनि जेके इजलास थिया नी पए उनमें ख़ुदि कोरम पॉइंट आउट कंदा हुया। पाण कोरम पॉइंट आउट कई गवर्नमेंट, मूंखे बि मंतिक सम्झ में कोन थो अचे पियो त हीअ पाण कोरम पॉइंट आउट कंदा हुआ। त हिननि खे कंहिं बि क़िस्म जो इंट्रस्ट कोन्हे। मूंखे लॻे थो हीअ कंहिं एजेंडा ते कमु कनि था जेको पाकिस्तान खे बिल्कुलु पुठिते करणु चाहिनि था पिया। पाकिस्तान खे अहिड़े पॉइंट ते वठी वञो जंहिं मां निकिरण में हिनखे वरी साले
तव्हां छा था सम्झो त छा लीडरशिप तरफ़ां को प्रेशर न आहे? हिकिड़ो लीडरशिप जो प्रेशर हूंदो आहे न त ज़ाहिर आहे इन ऑर्डर हूंदो आहे, ज़ाहिर आहे जेको बि मेंबर हूंदो आहे उहो ज़ाब्ताए इख़लाक़ जो पाबंद हूंदो आहे, असैम्बली में उनजी हाज़िरी पूरी हुजे, मौजूदु हुजे, कोरम पूरो हुजे। लीडरशिप जो उहो चेक एंड बैलेंस न आहे, या मेंबर जेको आहिनि उहो शायदि मायूस आहिनि या सम्झनि था त कमकार कोन था थियनि, जंहिं सबबु उहो इंट्रस्ट न पिया वठनि। इहा बिल्कुलु तव्हां अॼु जेका आहे न हिकु अहिड़ो सुवालु कयो आहे जो जवाबु बि तव्हांखे इन मां ई मिली वेंदो त जॾहिं हिन हलफ़ कयो हिन चयो त हफ़्ते में त हिकु ॾींहुं त मां ईंदुसि ई ईंदुसि, पर मां तक़रीबन रोज़ पार्लियामेंट में वेहंदुसि। तव्हां मूंखे ॿुधायो अॼु चोथों साल शुरू थी वियो आहे, ऐं चोथे साल में असेंबली में टोटल घणा दफ़ा आयो आहे? ख़ान साहब चए थो अपोज़िशन मूंखे तकरीर कोन थी करणु ॾे, इन करे नथो अचे। अपोज़िशन तकरीर करणु नथी ॾे न, अपोज़िशन खे असेंबली में अचण खां कोन थी रोके न। अपोज़िशन बीह करे गेट ते बीह करे के असेंबली मां ॿाहिरि त धिको कोन थी ॾिए पई, असेंबली में त अची सघे थो न, वेही त सघे थो पियो। अपोज़िशन जी तकरीर जेकॾहिं के नथी, माना अपोज़िशन खां एतिरो डिॼे थो त उहो माण्हू आहे जेको नाहिल हूंदो आहे, नालाइक़ हूंदो आहे, जंहिंजो पाण ते एतमाद न हूंदो आहे, जेको डिलीवर न करे सघंदो आहे, जेको आवाम जी उमेदुनि ते पूरो न लही सघंदो आहे। उन सभिनी में ई फैलियो आहे। जेकॾहिं हिन चङा कमु कया हुजनि हा, जेकॾहिं आवाम खे रिलीफ ॾिनो हुजे हा, त पोइ हिन खे तकरीर करण जी ज़रूरत ई कहिड़ी हुजे हा। हीअ त सभु ॻाल्हियूं पाण आवाम करे आहे पई। हीअ तव्हां मूंखे तव्हां छॾियो, तव्हां चवंदो ॿियो कोई बि चवंदो भई अपोज़िशन में तॾहिं पियो चवे, तव्हां हेठि लहो, तव्हां इहे नॉर्मल जेको माण्हू रस्ते में जेको बि वेंदो पियो हुजे, पहिरियों माण्हू तव्हां सां मिले, तव्हां उनखां पुछो त बाबा हीअ हुकूमत कीअं पई हले, त हू तव्हांखे ॿिनि लफ़्ज़नि में ॻाल्हि खुटाए छॾे। त हर को माण्हू परेशान आहे। तव्हां ॾिसो एतिरा माण्हू नौकिरी मां कढिया नी, जेको चए पियो मां 1 करोड़ नौकिरियूं ॾींदुसि, करोड़ नौकिरियूं त पंहिंजी जॻह ते, हीअ त लखे माण्हू जेको आहे हज़ारे माण्हू बेरोज़गार करे छॾिया आहिनि। तव्हां अचो रोज़ाना असेंबली जे ॿाहिरां कोई न कोई वेठो आहे थियो जंहिंखे जेको आहे जेको बेरोज़गार न थियो हुजे, त उहो माण्हू जेको आवाम खे रोज़गार न ॾेई सघे, भाउ रोज़गार तव्हां ॾियो न, खसो त न ॾियो, जीअं सिंधी में चवंदा आहिनि भई ॾियो न त ॾुखायो न, त हीअ भाउ तव्हां जेके रोज़गार नथा ॾियो तव्हां घटि में घटि खसो त न। बेरोज़गारी जी हद थी वई आहे, ऐं जेको आहे महांगाई जी बि हद थी वई आहे। आम माण्हू ग़रीब माण्हू तव्हां ॾिसो त हू जेको आहे फाका कशी ते मजबूर थी वियो आहे। उन खे अच्छा, तव्हां महांगाई जी ॻाल्हि कई त पार्लियामेंट में अपोज़िशन नुक़्तो उथारियो ऐं चयो त पार्लियामेंट में बहस थियणु घुरिजे, जेको पेट्रोलियम जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थियो आहे, इहो ज़ाहिर आहे हर आमद माण्हुनि ते हुनजो इम्पैक्ट थिए पियो। त बाबर रहमान साहिबु चयो त अरबा ते वज़ीर साहिबु कोन्हे, उहो ईंदो अरबा ते डिबेट कंदासूं त जीअं हू वाइंड अप करे सघे। अरबा बि गुज़री वई, ख़मीस बि गुज़री वई, जुमो आहे अॼु, त हिन वक़्तु ताईं बहस न थी सघे। गवर्नमेंट लवाए छो पई हिन अहम अवामी मामले ते गुफ़्तगू? उहो ई ॻाल्हि आहे त हीअ जेको आहे हिनखे कमु करणु अचे ई कोन थो। सभु शयूं हीअ पाण महांगियूं वठनि था। जेके इल्ज़ाम लॻाईंदा हुया अॻु में नून लीग ते भई शाहिद ख़ाकान लुटे वियो, फुरे वियो, एल जी तबाह करे छॾे, हीअं तव्हां ॾिसो हीअ केतिरे पिया वठनि। उनखे तव्हां छॾियो, हिन जंहिं ते इल्ज़ाम लॻाया, शहबाज़ शरीफ़ ते इल्ज़ाम लॻाई, कोई हिकिड़ी मूंखे ॿुधाए जेको हुते साबित थियो हुजे। हिते पंहिंजा गवाह बि पेश कोन करे सघिया आहिनि। अहसन इक़बाल ते लॻायो, तव्हां ॿुधायो त उन छा कयो? उहो त चओ त हीअ बाबा सभ खां वधीक त इहो करप्ट आहे, इन खे पकड़ियो, केस कढो, वञी लॻायो। उहो माण्हू जंहिं खरबे रुपया जंहिंजी सही सां रिलीज़ थिया हुजनि, उते केस वञी लॻो आहे त हू जेको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जेको आहे नारोवाल में ठहियो, उनमें करप्शन थी आहे। अड़े बाबा उहो त हिनजे हथ में ई कोन वीचार, हे त उनजो मिनिस्टर बि कोन हुयो न, उहो जी मिनिस्ट्री में अचे थो पियो, त उहो किथां कंदो? डिपार्टमेंट इनिशिएट कयो हूंदो जेको कुझु थियो हूंदो। डिपार्टमेंट बि त ॿियो डिपार्टमेंट आहे, इंटरप्रेन्योरशिप कोऑर्डिनेशन आहे, डिपार्टमेंट बि पियो आहे, उहो त हिनजे हथ में बि कोन्हे। पर जेका शइ मुंहिंजे हथ खां रिलीज़ थी आहे, तव्हां उन में त कुझु कढियो ई कोन्हे। हू हुयो प्लानिंग डिवीज़न जो मिनिस्टर हो। जेका बि स्कीम अप्रूव थिए उहा उतां थींदी हुई। खरबे रुपए जूं स्कीमूं पाकिस्तान में किथे टेकींदी पाई जो कोन कढी सघिया। हीअ सिर्फ़ु इहो इल्ज़ाम भई नारोवाल में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स छो ठहियो, उन में बि हीअ कुझु कोन करे सघिया, को सबूत कोन पेश करे सघिया। इवन साद रफ़ीक हुजे, तव्हां राणा सनाउल्ला जेको मिनिस्टर चइनि पिया त अलाह को जान ॾियणी, उहो किथे आहे बाबा? अलाह खे जान ॾियणी, जान हर कंहिंखे ॾियणी आहे, अलाह खे ई ॾियणी आहे। पर घटि में घटि तव्हां उहा शइ कयो जेका तव्हां साबित करे सघो। हीअ का बि शइ साबित न करे सघिया आहिनि। हाणे हीअ पाण चवनि था, हीअ चाहिनि था त जेको आहे असांखे कहिड़ो अहिड़ो तरीक़ो बणिजे जीअं असां शहीद थी करे निकिरूं, त पोइ इलेक्शन में वञी करे
कंहिंखे कुझु चई सघो, बाक़ी ही कंहिंखे मुंहुं ॾेखारण जी क़ाबिल। त इलेक्शन जी ॻाल्हि कई त ख़ान साहब त इहो सोचे पियो ऐं PTI जा काफ़ी दोस्त असां सां कचहरियुनि ॿुधाईंदा हुआ त असां चाहियूं था त अर्ली इलेक्शन थिए। इहो सुवालु थींदो आहे तव्हां डिलीवर करे सघिया हो अर्ली इलेक्शन आहे एॾो कॉन्फिडेंट? हू चवंदो न बिल्कुलु आवाम खे ख़बर आहे असां अर्ली इलेक्शन कराईंदासीं ऐं PTI स्वीप कंदी। इवन सिंध में स्वीप जो बि वफ़ाक़ी वज़ीर साहिबान कुझु स्टेटमेंट ॾिनी तव्हां ॿुधी हूंदी। त अर्ली इलेक्शन वारी ॻाल्हि हाणे ख़ामोश बि थी वई आहे। ख्वाब ॾिसण ते त कंहिंखे पाबंदी का आहे कोन, ऐं ख्वाब में हमेशह चिछड़ा ई नज़र ईंदा आहिनि माण्हू खे। त उन में तव्हां अर्ली इलेक्शन जी छा ॻाल्हि आहे, तव्हां ॾिसंदव त हीअ कुझु टाइम में पाण भॼी वेंदा, पाण चवंदा भाउ असां खां हीअ वठो, हथु जोड़ींदा, मिनतूं बि कंदा ऐं भॼी वेंदा। इलेक्शन अर्ली त पंहिंजी जॻह ते आहे, भई अर्ली इलेक्शन माना 6 महीना अॻु में, हीअ तव्हां 6 महीना अॻु में माना अञा साल ई ॿियो हलनि न, या 1.5 साल ॿियो हलनि, हीअ त 6 महीने जे अंदरि ई अंदरि ई जेको आहे पाण ई ख़तमु थी वेंदा। ऐं छाकाणि त जेसि ताईं तव्हां का शइ कंहिंखे ॾेई न सघंदा आहियो, तव्हां ॾिसो मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर आहे, हू चए थो पियो हिकु प्राइम मिनिस्टर जे लाइ त हू मुंहिंजो जेको आहे फ़ोन कोन थो खणे, ॿिए प्राइम मिनिस्टर लाइ ॿिए प्रेसिडेंट लाइ चए थो हू मूंखे फ़ोन कोन थो करे पियो। तूं अहिड़े मुल्क जो प्राइम मिनिस्टर आहे जेको जाग्राफिकली जेको हिन टाइम पूरी दुनिया में सभिनि खां अहमियत रखे थो पियो, ऐं उन जो प्राइम मिनिस्टर हूंदे तूं त कमु अहिड़ो कर जे सभु तोखे में तूं कर। तव्हां ॾिसो जेकॾहिं ही इल्ज़ाम लॻाईंदा आहिनि, चलो नवाज़ शरीफ़ ते इल्ज़ाम लॻाईंदा आहिनि भई मोदी सां हुनजो वास्तो या कुझु, भई मोदी त हलियो आयो न हिते, पाण आयो न उहो मुल्क, ऐं बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर हू पाण आयो। त हू जेकॾहिं नवाज़ शरीफ़ हुजे हा त मोदी में एतिरी हिमत कोन थिए हा त हू कश्मीर ते का बि शइ करे सघे, छाकाणि हू बि ॾिसंदा आहे त अॻियो जेको माण्हू आहे उनमें केतिरो दम ख़म आहे। त हिन माण्हू खे जेकॾहिं को फ़ोन नथो खणे, कंहिंजो फ़ोन नथो अचे, इहे माइन वारा जेको मेणा वेठो ॾींदो उहो मुल्क छा हलाए सघंदो। ठीकु आहे डॉक्टर दर्शन लाल साहब, वॾी महिरबानी तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन हिते वठूं था मुख़्तसिर ब्रेक बाद हाज़िर थींदा। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे शाहिदा रहमानी साहिबा, जेका क़ौमी असैम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी MNA आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी अहम अगवान है। अस्सलाम वालेकुम शाहिदा साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। शाहिदा साहिबा, ये बताएं कि पार्लियामानी चौथा साल और मुसलसल 5 इजलास में हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी है, आपने कोई ऐसी नज़ीर देखी है पार्लियामेंट के मुसलसल 5 जो इजलास है उसमें हुकूमत कोरम पूरा न कर सके, ये कैसी रिवायत है? बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं नहीं समझती कि पाकिस्तान में इस तरह की कोई नज़ीर मिलती हो, क्योंकि कोरम पूरा करना हमेशा हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। और आप ये देखें कि मुस्तकिल हम यहाँ पर आए हैं कराची शहर से, और यहाँ पर और मुख्तलिफ दूर दराज के इलाके से MNAs आते हैं पूरे पाकिस्तान से। उनका वक्त भी ज़िया होता है, कौम का पैसा भी ज़ाया होता है। आपको मालूम है करोड़ों रुपए जो है वो खर्च आता है। यही इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो कहते थे कि जी इजलास पे इतने पैसे ज़ाया होते हैं, लेकिन इस वक्त जितनी बदतरीन हुकूमत की जो मैं समझती हूँ कारकर्दगी है वो सबसे ज़्यादा बदतरीन है। क्योंकि आप गुज़िश्ता 3 साल के इजलासेस उठा के देखें, हमेशा मंडे को शाम में सेशन बुलाया जाता है, कोरम पूरा नहीं होता, फिर सेकंड डे के लिए किया जाता है, सेकंड डे ट्यूसडे को भी कैबिनेट की मीटिंग रखी जाती है, शाम में सेशन बुलाया जाता है, बमुश्किल घंटा आधा घंटा चलता है, उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे छुट्टी दे देते हैं। ये हुकूमत सिर्फ दिन पूरे कर रही है, एक ना सिर्फ पार्लियामेंट के दिन पूरे करने के लिए इजलास बुलाती है बल्कि अपने भी सिर्फ दिन पूरे करने के लिए इसको घसीटा जा रहा है। इससे इसकी अक्कासी होती है कि पार्लियामेंट में जितने अभी 3 साल में आप कारकर्दगी उठा के देखें तो बड़ी मायूस कुन कारकर्दगी होगी। ना तो आपको कोई लेजिस्लेशन नज़र आ रही है, ना असम्बली की कार्रवाई चलती है, ना जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, मेंबरान्स हैं, अपनी जो बिजनेस सबमिट कराते हैं वो सब जो है ज़ाया हो जाता है, लैप्स हो जाता है, और हमारी कारकर्दगी भी सख्त मुतासिर हो रही है। तो हुकूमत जितना बुलंद बांग दावे करती थी वो सब इनकी कारकर्दगी जो है वो हर मैदान पे हर महाज पे ये इनकी कारकर्दगी सिफर है।
शाहिदा साहब आज ये बताएं कि आपने कहा कि काबीना का इजलास होता है, अल्टरनेट डे पे वो फिर इजलास रखते हैं, तो ये सूरत हाल तो पीपल्स पार्टी की जब गवर्नमेंट थी तो काबीना के इजलास भी होते थे, स्टैंडिंग कमेटी के इजलास भी होते थे, बाकी पार्टियों के भी इजलास होते थे, लेकिन काबीना का इजलास डिस्टर्ब नहीं होता था। तो ये क्या माजरा है? देखिए, ये नाअहल लोग हैं, इनके अंदर कोई पॉलिसी नहीं है, इनके पास कोई सिस्टम नहीं है। और आपने देखा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से 13 तक अपना 5 साल पार्लिमानी मुकम्मल किया था, आपने उसमें देखा कि वजीर आज़म समेत तमाम वज़रा पार्लियामेंट में मौजूद होते थे। पार्लियामेंटेरियंस के तमाम मसाइल ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है उसी वक्त हल हो जाया करते थे, क्योंकि तमाम मेंबरान्स की हैसियत इक्वल होती है। हर शख्स अपने अपने इलाके की नुमाइंदगी कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इलाके के लोगों के मसाइल जो होते हैं उसको उसी वक्त वज़रा और प्राइम मिनिस्टर अगर हल कर देता है तो ये मैं समझती हूँ वेल एंड गुड होता है। और यही वजह है कि आपने देखा पीपल्स पार्टी के 5 साल में बेहतरीन लेजिस्लेशन हुई। हम एक सादा अक्सरियत से थे, लेकिन 18th अमेंडमेंट, NFC अवार्ड, सूबाई खुद मुख्तारी, विमेन हरासमेंट और ना जाने इस तरह की कितनी तारीख साज जो हैं वो कानून साजी हुई है। ना सिर्फ ये, आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर डेली बिला नागा जो है वो आते थे, क्या उनको काम नहीं होता था? क्या उनको मुल्की अमूर नहीं देखने होते थे? और आपने देखा कि तमाम मेंबरान की जो कारकर्दगी है, और हमने वीमेन कोकस जैसे इदारे कायम किए, हमने वीमेन हैरेसमेंट जैसे बिल पास किए, हमने उसी दौर में सवात ऑपरेशन किया। तो ये तमाम कारकर्दगी हमारे दौर में, और आज भी जो वीमेन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जिसको ये अपनी कारकर्दगी और एहसास प्रोग्राम दे के उसका क्रेडिट लेते, ये सब तो हम कर गए। लेकिन यही खूबसूरती है जमहूरियत की, मैं समझती हूँ कि जो 5 साल पीपल्स पार्टी ने किए, फिर PMLN ने, और अब ये जो बुलंद बाग दावे करते थे, जो कंटेनर्स पे खड़े होके जिस तरह अपोजिशन पे तनकीद करते थे, वो आज उससे ज़्यादा बदतरीन कारकर्दगी मौजूदा हुकूमत की। हमने तो बेहतरीन काम किए जो मिसालियों, और आज अवाम देख रहे हैं कि वो हुकूमत जो कहती थी कि महंगाई जो है वो करके हुक्मरानी नहीं की जाती, तो आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच गई है। ये कहते थे हम IMF में नहीं जाएंगे, हम कशकोल तोड़ देंगे, हम प्रोटोकॉल नहीं लेंगे, हम जो है साइकिलों पे जाएंगे। आपने देखा कि इनके प्रोटोकॉल भी बढ़ गए हैं, इनके शाहाना अखराजात भी बढ़ गए हैं, ये IMF में भी गए और कर्जे मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे पहुंच गए हैं। तो ये इनकी कारकर्दगी नहीं, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, काम कुछ नहीं कर सकते। शाहिदा साहबा ये बताएं कि वज़ीर आज़म साहब इजलास में नहीं आते, क्या इसका सबब ये है कि हुकूमती मेंबरान वो इजलास में नहीं आते, कोरम भी पूरा नहीं होता? तो क्या सिर्फ वज़ीर आज़म आए तो मेंबरान आएंगे, या क्या या हुकूमती जो मेंबरान हैं वो पार्लियामेंट को अहमियत नहीं देते, कानून साजी करने में वो संजीदा नहीं है? देखिए, वजीर आज़म जो होता है लीडर ऑफ द हाउस होता है, और उसे पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए, पार्लियामेंट के बालादस्ती के लिए, और फिर वो जो लीडर ऑफ द हाउस होता है वो लीडर होता है अपने तमाम मेंबरान्स का। जब वो खुद प्राइम मिनिस्टर जब इजलास में आते हैं तो मेंबरान लाजमी तौर पे आते हैं। अभी तो मैंने कहा ना कि जब मेंबरान्स के मसाइल ही हल नहीं होते, उनको पता है ना तो कोई पूछने वाला है और ना ही हमारा चीफ आ रहा है, तो वो ना मेंबरान आते हैं ना वज़रा आते हैं। यही वजह है कि हुकूमती कारकर्दगी जो है वो सिफर है, क्योंकि जब आपका लीडर आता है तो आपके मेंबरान खुद ब खुद पहुंचेंगे। असल चीज़ है लीडरशिप की, यहाँ लीडरशिप में क्वालिटी नहीं है। लीडरशिप कोई ना कोई उज़्र पेश करके जो कहते थे कि हम डेली आएंगे, फिर ये कहा कि हम हफ्ते में एक मरतबा आएंगे, फिर उसके लिए कहा जी हम लेजिस्लेशन करेंगे, ये कुछ कर नहीं सकते। मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया, ये सिर्फ बातें कर सकते हैं, और जो काम करता है उन काम जो है अपने आप को मनवाता है, और इन्होंने काम नहीं करना। ये अपोजिशन में कंटेनर्स पे खड़े होते थे, बाहर से पार्लियामेंट पे हमले करते थे, इदारों पे हमले करते थे। आज ये पार्लियामेंट में बैठकर अंदर से ना सिर्फ पार्लियामेंट के तकद्दुस को पामाल कर रहे हैं, बल्कि ये बाहर से अंदर से बैठ के तमाम इदारों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। शाहिदा साहबा ये बताएं कि जब हुकूमत पार्लियामेंट में अक्सरियत शो न कर सके, मेंबरान ना आए, तो फिर हुकूमत का इखलाकी जवाब कोई बनता है? देखिए, मैं समझती हूँ कि हुकूमत इस वक्त अपना तमाम तर अखलाकी जवाब को खो चुकी है। हुकूमत इस वक्त तमाम तर मुहाज़ों पर नाकाम हो चुकी है। आप इनकी फ़ॉरेन पॉलिसी देख लें, खारजा और इसी तरह से आप इनकी इंटीरियर पॉलिसी देख लें, आप इनकी माशी हालात देख लें। यानी कोई भी ऐसा फिगर नहीं है कि जिसमें ये कहें कि हमने बहुत अच्छा काम किया या कुछ कर सकते हैं। तो लिहाजा जब हुकूमत की ये कारकर्दगी हो, हुकूमत पार्लियामेंट ना चला सकती हो, और पार्लियामेंट के इजलास
اجلاس اس لیے ختم کیے جاتے ہوں کہ ہم آرڈیننس لے کے آئیں. پہلے سے یہ پلاننگ کرتے ہیں اور یہ موجودہ حکومت تو آرڈیننس پہ فیکٹری بنا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور ایوان صدر آرڈیننس فیکٹری بن گیا اور وہاں سے آرڈیننس آتے ہیں. اب جیسا کہ ابھی ہمارا اجلاس چل رہا, اب یہ فوری طور پہ اس کو ختم کرنے کے در پہ ہیں کہ ہم جو ہے جو نیب چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی تو اس کا آرڈیننس لانا ہے. تو حکومت جب اس طرح پلاننگ کر کے ایک بادشاہت کے تحت نظام چلانا چاہتی ہے, الیکشن کمیشن سے اپنی مرضی کے نتائج لینا چاہتی ہے, وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارے فارن فنڈنگ کیس نہ کھولے جائیں, پارلیمنٹ پہ حملے کے پی ٹی وی حملے کے کیس نہ کھولے جائیں, مالم جبہ کے کیس نہ کھولے جائیں, بی آر ٹی کے کیس نہ کھولے جائیں, بلین ٹری سونامی کے کیسز نہ کھولے جائیں, سب کو بند کر دیا جائے. اسی طرح نیب میں اپنی مرضی سے آپ نے دیکھا نیب چیئرمین کو کس طرح ہراساں کیا گیا, ایک ویڈیو لا کے دکھائی گئی, اس کے بعد ان سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جانے لگے. اسی طرح یہ عدالتوں سے چاہتے ہیں, تمام اداروں سے یہ بادشاہ سلامت اپنی مرضی کے فیصلے لینا چاہتے ہیں. یہ جو ہے یہ جمہوریت نہیں بدترین آمریت نظر آ رہی ہے اس وقت. اچھا یہ بتائیں, آپ کا کہنا ہے کہ حکومت اب اخلاقی جواز کھو چکی ہے, تو اس صورتحال میں اپوزیشن کو ایکٹیو ہونا چاہیے. اپوزیشن کا کیا کردار, آپ کیا سمجھتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح اپوزیشن نے خاص طور پر جب 2018 کے انتخابات ہوئے اور جس میں جو بدترین دھاندلی کی گئی اور اس دھاندلی کے نتیجے میں یہ سلیکٹڈ حکومت جو ہے معرض وجود میں آئی اور تمام اپوزیشن پارٹیوں نے یہ طے کیا کہ ہم پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے, لیکن پیپلز پارٹی نے ان کی لیڈرشپ نے انتہائی دانشمندانہ اور سیاسی بصیرت سے کام لیتے ہوئے نہ صرف خود پارلیمنٹ میں آئے بلکہ تمام اپوزیشن کو آمادہ کیا. اور جب ہم آئے اور ہم نے ان کو کہا کہ آئیں آپ حکومت کریں, تو آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے سے بھی کم عرصے میں ان کی تمام تر صلاحیتیں جو ہیں ایکسپوز ہو گئیں. یہ جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے وہ سب عوام نے دیکھ لیا کہ اس وقت نہ تو 50 لاکھ گھر ملے, نہ 1 کروڑ نوکریاں ملی, بلکہ لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا. آج بڑی تعداد میں لوگوں کو اداروں سے نکالا جا رہا ہے, بے روزگاری کی جا رہی ہے, لوگوں مہنگائی کا بدترین سونامی جو ہے وہ مسلط کر دیا گیا, ادارے جو ہیں وہ کام نہیں کر پا رہے. تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں. میں سمجھتی ہوں کہ حکومت کی جو کارکردگی ہے اور وہ تو ہوئی, لیکن اپوزیشن خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی جو دانشمندانہ اقدام تھا کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ جو 2008 میں شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے لہو سے جس جمہوریت کی آبیاری کی گئی اور فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان پارلیمانی کہ اس میں ہم نے 5 ایئر کمپلیٹ کیے, اسموتھ طریقے سے اقتدار کی منتقلی ہوئی, پھر 5 سال نواز شریف کو مکمل کرنے دیے گئے, ہم کسی سازش کا حصہ نہیں بنے, کسی دھرنے کا حصہ نہیں بنے. اور آپ نے دیکھا اس وقت کی سازش کو بھی ہم نے ناکام کیا اور پیپلز پارٹی نے بھرپور طور پہ اس وقت جو ہے حکومت جیسی بھی تھی اس کا ساتھ دیا. اور اب بھی 2018 کے بعد جس طرح حکومت کو گرانے کی کوشش کی گئی, جو پی ٹی آئی حکومت کی, ہم نے کہا نہیں, اگر آپ کو تبدیلی لانی ہے تو جمہوری طریقے سے لائیں, ان ہاؤس تبدیلی لائیں, عدم اعتماد تحریک عدم اعتماد پیش کی جائے. لیکن آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کی اور جے یو آئی کی جو پارٹیز ہیں انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا اور بجائے اس کے انہوں نے کہا جی استعفے دیں اور سڑکوں پہ آئے, جو کہ غیر پارلیمانی عمل تھا, غیر جمہوری عمل تھا. ہم نے اس کی مذمت بھی کی, مزاحمت بھی کی اور ہمیں پی ڈی ایم سے کہا, ہم الگ ہوئے. لیکن آپ نے دیکھا کہ آج بھی پی ایم ایل این اور جے یو آئی پیپلز پارٹی کا جو نقطۂ نظر تھا اسی پر چل رہی ہیں, کسی کے استعفے نہیں آئے. اور آج ہم یہ کہتے ہیں پی ایم ایل این سے کہ آئیں, پہلے پنجاب میں نیشنل اسمبلی میں ہم تحریک عدم اعتماد پیش کریں, اسپیکر کے آگے ہیں, ڈپٹی اسپیکر, پرائم منسٹر, اس میں ہم ساتھ دینے کو تیار ہیں تاکہ ان ہاؤس چینجنگ. بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسیں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اسان کے ٹیلی فون لائن تے جوائن کیا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ, جکا پاکستان تحریک انصاف کی قومی اسمبلی جی ممبر ہے. السلام علیکم عالیہ صاحبہ. وعلیکم السلام. عالیہ صاحبہ, آج پارلیمانی سال کا چوتھا پارلیمانی سال تھا اور 5 جو مسلسل اجلاس ہوئے ہیں اس میں کورم پورا نہیں ہو سکا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ مسلسل 5 اجلاس میں کورم پورا نہیں ہوا. آپ کیا سمجھتی ہیں یہ کیسی سائن ہے کہ گورنمنٹ پہ ظاہر آنچ آئے گی کہ گورنمنٹ اب کورم بھی پورا نہیں کر پا رہی؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अली गौहर साहब। अली गौहर साहब, मुझे तो ये लगता है ना कि ऑपोजिशन जो है ना वो असेंबली के अंदर देखें, जो आज तक ऐसा नहीं हुआ। क्वेश्चन तो ऑपोजिशन करती ही हुकूमत से है और हुकूमत वहाँ पर तैयार होकर उनकी सारी क्रिटिसिज्म का जवाब देती है। ऑपोजिशन के बाद एक ही फोरम होता है हुकूमत को अकाउंटेबल करने का, और वो होता है क्वेश्चन आवर के अंदर। अफसोस की बात ये नहीं है, अफसोस की बात ये है कि चाहे ये हमारे साथ जो मर्जी करे, लेकिन ये हमें कौन को तो बताने दे कि अपने सवालों का जवाब जो इन्हें हमसे क्रिटिसिज्म करनी है, हमसे जिस पर इन्होंने हम पर तनकीद करनी है, जिस पर इन्होंने हमसे हमारी कारकर्दगी पर जवाब लेना है, ये वो भी लेने में इंटरेस्टेड नहीं है। जो इस केस के अंदर मैं ये सारा कुछ देखती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है और ऑपोजिशन के पास सवाए इन खोखली चीजों के, और वो भी जिस तरह पहले ये अपनी करप्शन से अवाम का पैसा लूट कर रहे हैं, अब बिल्कुल इसी तरह से असेंबली के इजलास में ये फोरम पॉइंट आउट करके अवाम का वो जो जिसे कह लेना कि जो पाई का पैसा है, जो एक सेशन के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो ये उस सेशन को भी सबूताज करना चाहते हैं। देखिए, बात जहाँ तक होती है, कोविड की सिचुएशन है, सबको पता है कि SOPs को फॉलो करना पड़ता है, और इसके अंदर मेरी तो अब यही रिक्वेस्ट होगी कि इनको एक्सपोज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि हुकूमत इनसे कहे कि SOPs की वजह से, कोरोना की शिद्दत की वजह से कम हाजिरी होती है, तो सेक्शन तो बढ़ता रहा है। बजट के अंदर भी 2-2, 3-3 लोग भी होते थे, तो सेशन चलता था। बात सिर्फ इतनी है कि ये हमारी परफॉर्मेंस सुनना नहीं चाहते। बात सिर्फ इतनी है कि इनके पास कोई और फोरम नहीं है, और अब ये असेंबली नॉर्म्स को भी तबाह करने पर तुले हुए हैं। आप ये भी अवाम को बताएं कि आज तक पार्लिमानी हिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं हुआ कि आप क्वेश्चन आवर से पहले ही फोरम पॉइंट आउट कर दें। क्वेश्चन आवर तो होता ही ऑपोजिशन का है। जी आलिया साहब, ये बताएं, ये तो ठीक है कि क्वेश्चन आ रहा है, अपोजिशन को मौका होता है कि वहाँ पे सवालात करे और जो भी खदशात हैं हुकूमत से वो जवाब मांगे, लेकिन कोरम पूरा करने की जो ज़िम्मेदारी हुकूमत की है, तो वो क्या हुकूमत वो ज़िम्मेदारी नहीं कर पा रही है? ये जो सवाल है, इसको आप किस तरह देखती हैं? देखिए जी, बिल्कुल हुकूमत अपनी, देखिए हम तो इस वक्त अवाम के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। हम अवाम की जिसे कह लें भलाई के लिए हम इस वक्त, आप देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं। हम ये चाह रहे हैं कि जो 70 साल ये इस मुल्क को लूट खसूट कर गए हैं और जिस तरह से इदारों को तबाह करके गए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो अगले हमारे 2 साल हैं, हम पूरी तरह से अवाम की खिदमत करें, उन सारे प्रोजेक्ट्स पर हमारी तवज्जो हो। तो हमारे मिनिस्टर्स के लिए, हमारे जो सीनियर लीडरशिप है, पार्टी की क़यादत, वो इस वक्त इन्हीं सारी चीजों में मसरूफ है कि किस तरह से अवाम की फलाह बहबूद के मैक्सिमम काम किए जाएं। लेकिन यहाँ पर मैं यही तो कह रही हूँ कि हमें अवाम को बताने की जरूरत है कि पहले इन्होंने करप्शन करके अवाम को लूटा, इस मुल्क को लूटा और 7 बड़े आज़मों में अपनी जायदादें बनाई, और अब बिल्कुल इसी तरह से इनके पास ये एक फोरम है और उस फोरम की भी ये तबाही करना चाहते हैं, और उस फोरम को भी ये इसी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं कि ये सिर्फ आते हैं हाजिरी लगाने के लिए, अपने TADA लेने के लिए, अपने चंद लाख रुपए खड़े करने के लिए। अदरवाइज इनका इस असेंबली में बिल्कुल किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ना ये वहाँ पर अपने हल्के की नुमाइंदगी करना चाहते हैं, ना ये वहाँ पर अपने हल्के के लोगों की बात करना चाहते हैं, ना ये हम पर हमारी कोताहियां अगर जो इनको लगती हैं कि हम कोई कोताही कर रहे हैं हमारी हुकूमत की, ना ये उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, और ना हमारी अच्छी परफॉर्मेंस को ये बर्दाश्त कर पा रहे हैं। आलिया साहबा, अपोजिशन का तो ये इल्ज़ाम है कि वज़ीर आज़म साहब ने वादा किया था कि वो पार्लियामेंट में आएंगे, कम से कम एक हफ़्ता ज़रूर आएंगे, सवालात का जवाब देंगे। वज़ीर आज़म तो आ नहीं रहे हैं, लेकिन मेंबर्स भी अब इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, हुकूमती मेंबर्स भी नहीं आ रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक ये इनकी बात है, आपको भी अगर याद होगा रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के अंदर, रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर आपको अमेंडमेंट करनी पड़ती है ताकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आकर सवालों के जवाब दे सकें, और इसके ऊपर
हम कई दफा से अपोजिशन को कह चुके हैं कि आप आकर हमारे साथ बैठें और हम रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर चेंजेस करें ताकि वजीर आजम साहब आकर यहाँ पर सवालों के जवाब दे सकें। मैं बार बार इसी चीज की बात कर रही हूँ कि जो हमारी नालायक और नाअहल अपोजिशन है, उनके पास जो एक फोरम अवाम की जिसे कह लें कि अवाम की आवाज उठाने का था, अपने हल्के की आवाज उठाने का था, वो उस फोरम को भी तबाह करने के ऊपर तुले हुए हैं। देखिए, ये हिस्ट्री में कभी नहीं होता कि आप क्वेश्चन आर गुजर जाए, आप कोरम पॉइंट आउट कर दें, क्योंकि क्वेश्चन आर 80% ऑपोजिशन के सवालों का होता है। वो हमसे हमारी मिनिस्ट्रियों का जवाब मांग रहे होते हैं और हम ये देख रहे हैं कि हम यहाँ पर तैयारी करके आते हैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए, हम यहाँ पर तैयारी करके आते हैं उनके कॉल अटेंशन का जवाब देने के लिए, लेकिन वो वहां से कोरम पॉइंट आउट करते हैं और वॉकआउट करके चले जाते हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि ये सिर्फ, मैं तो ये कहूंगी कि ये पैसे भी जो ये लेकर जाते हैं अपने घरों को, ये भी करप्शन है, क्योंकि अवाम के, हमारे टैक्स पेयर के पाई पाई का यहाँ पर आप जो है खून पसीने की कमाई इन सेशंस को चलाने के लिए लग रही होती है। अगर ये इतने सीरियस नहीं है तो ये रिजाइन करें और घरों में बैठ जाए। आलिया साहबा, मेरा सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफे के हवाले से अपोजिशन ने बहस कराने के लिए कहा था, तो बाबर एवान साहब ने मोहलत मांगी थी कि वजीर साहब जब आ जाएंगे तो उस पे बुध को इस पे बहस होगी और फिर वाइंड अप करेंगे इसको, लेकिन बुध गुजर गई, जुमरात गुजर गई, आज जुमा है, इस पे बहस नहीं हुआ क्योंकि वो अवामी मसला था। नहीं अली गौहर साहब, यहाँ पर मैं थोड़ी सी आपकी करेक्शन करना चाहूंगी कि वजीर साहब बुध वाले दिन सेशन के अंदर मौजूद थे। बहस नहीं हुई। उस दिन एनर्जी का रोटा डे था और उन्होंने उसके सवालों के जवाब दिए और उसके बाद जाहिर है कॉल अटेंशन की बारी आनी थी और अगेन आपको याद होगा कि क्वेश्चन आर अभी जारी था तो उसमें ऑपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया था और वो सेशन खत्म हो गया था। तो मैं बार बार यही बताना चाहती हूँ कि हमारे वजीर तो उस दिन आए हुए थे, हम पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, क्योंकि वो अवाम का मसला था, हम उस पर जवाब देना चाहते थे, लेकिन चूंकि ये ऑपोजिशन संजीदा नहीं है तो इन्होंने एक दफा दोबारा कोरम पॉइंट आउट कर दिया था। उसमें हमारे वजीर साहब मौजूद थे और जिस तरह से बाबर अवान साहब ने कहा था, हम बिल्कुल जवाब देने के लिए भी बैठे होते हैं। मैं आपको बता दूं, मेरा कॉल अटेंशन जो सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमने अपनी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस बतानी थी, ये इन्होंने कोरम पॉइंट आउट कर दिया। 2 दिन वो कॉल अटेंशन आता रहा, मेरे 2 दिन रोटा डे था, मैं आप लोगों के सामने मेरे 10, 15, 20 सवाल होते हैं, मैं उनकी तैयारी करके आकर अवाम को जवाब देना चाहती थी कि हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में क्या करें, कॉमर्स में क्या करें, टेक्सटाइल्स में क्या करें, यहाँ हम कितनी इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, सीपैक पर क्या हो रहा है। लेकिन इन लोगों ने उन सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर दिया और जिस तरह से आप पेट्रोलियम मसनूआत की बात कर रहे हैं, हमारे पास तो हम अवाम को हकीकत दिखाना चाहते हैं, हम अवाम को बताना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जिस तरह से कहते हैं ना कि मुर्गी चूजों की हिफाजत करती है, बिल्कुल इसी तरह से वो जो एक इंटरनेशनल इन्फ्लेशन, इंटरनेशनल महंगाई का जो सुनामी आया हुआ है, उससे अपनी कौम को बिल्कुल उसी तरह से उस बर्डन को कम करके अपने लोगों तक जो है वो अभी बिल्कुल उनको उस इन्फ्लेशन से बचा रहे हैं जिस तरह मुर्गी चूजों को बचाती है, और उस इन्फ्लेशन का बहुत कम अवाम तक ट्रांसफर करें। हम अवामी नुमाइंदे, हमें अवाम की तकलीफ का एहसास है, इसीलिए वजीर आजम साहब ने पेट्रोलियम पर टैक्सेस कम किए हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर लेवी कम की है, और सिर्फ इसलिए जो कभी 20 रुपए थी आज 5 रुपए है, जो टैक्सेस 18% से आज 11% है, और ये हुकूमत अपना पेट अटकर कर रही है। हमारी पेट्रोलियम प्राइसेस आज इंडिया से कम है, यहाँ पर डेली बेसिस के ऊपर पेट्रोलियम प्राइसेस फिक्स होती हैं। आज आप देखें इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 72 से 75 डॉलर के अंदर जो ब्रेंट ऑयल की प्राइस है वो फ्लक्चुएट करी है। तो जब हम ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब इस कौम को इस इन्फ्लेशन से जिस तरह से माशाल्लाह उनके
अल्लाह के करम के बाद उनकी मेहनत से और उनकी कायदाना सलाहियत की वजह से हमने कोविड का लोकस का मुकाबला किया है और आज दुनिया उसकी मोतरफ है। बिल्कुल इसी तरह जब पूरी दुनिया में, यूके में, कनाडा में, अमेरिका में इसकी तेल की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो हम उसका बहुत थोड़ा हिस्सा अपने अवाम तक मुंतकिल करें और उसका भी हमें एहसास है और हम चाहते हैं कि अवाम को हम मैक्सिमम रिलीफ दे सकें। लेकिन इंटरनेशनली हम ये सारी चीजें इम्पोर्ट कर रहे हैं, यानी बाहर से मंगा रहे हैं, इसलिए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।